नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, मोदी जी और भागवत की मीटिंग होने जा रही है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दोनों एक स्टेज पर। राम जन्मभूमि का जो आइडल बिठाया गया था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद ये पहली मीटिंग है दोनों की, एक साथ दोनों मंच पर होंगे। गुड़ी पाड़वा का दिन है, लेकिन इस बार ये पहली बार ऐसी मीटिंग है पिछले कई दशकों में कि नागपुर में हो रही है। और यहाँ पर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी, तो उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, वहाँ जो उनका स्मृति मंदिर है, रेशम बाग जो है नागपुर के अंदर, तो पहला सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होगा जो वहाँ पर जाएगा। एक्चुअली मौका गुड़ी पाड़वा का भी है, 30 मार्च का, और वहाँ पे एक माधव नेत्रालय, स्टेट ऑफ द आर्ट नेत्रालय खोला जा रहा है गुड़ी पाड़वा के दिन। मराठी न्यू ईयर भी उसी दिन है। अब वहां पर क्या बातचीत होगी, क्या क्रिटिकल मुद्दे हैं, कॉन्टेंशियस मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा हो सकती है, कुछ तो बात होगी अल्टीमेटली। अदरवाइज इस किस्म की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने का कोई औचित्य नहीं है। लास्ट जो 1-to-1 इनकी मीटिंग हुई थी वो लोकसभा इलेक्शन 2014 से पहले हुई थी, 10 मई को। उसके बाद फिर कभी इनकी 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। आज 11 साल हो गए समझो। तो स्मृति मंदिर के अलावा वो दीक्षा भूमि भी जाएंगे, जो डॉक्टर अंबेडकर का वहां पर स्थल है, स्तूपा भी है, बुद्धा स्तूपा है। और सुनने में आया कि स्मृति मंदिर में भैया जी जोशी उनका स्वागत करेंगे। अब रेशम बाग के अंदर कोई मीटिंग है अंदर, नहीं है, नहीं पता क्या ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कोई 1-to-1 क्लोज डोर मीटिंग है, ये भी नहीं पता। कोई भी चीज बाहर अभी तक नहीं आई है। लेकिन हाँ, कयास बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, और कयास ये है कि दोनों के बीच में जो अनमनापन है या वन अपमैनशिप है, कि कौन बड़ा उसमें से, किसकी ताकत ज्यादा है, हो सकता है उसको भी दिखाने की एक रवायत हो, एक कवायद हो उसके बारे में। एक और चीज है कि बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है क्योंकि भागवत की हरी झंडी नहीं है, और इस बार मोदी अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मोदी का नागपुर में जाना और भागवत से एक ही मंच पर मिलना, पहली बार ऐसा लगता है कि मोदी थोड़े ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। मोदी पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरेंडर करते नजर आ रहे हैं आरएसएस के सामने, और उन्हें इस बात का एहसास भी होना शुरू हो गया है कि मोदी की पारी का जो राजनीतिक पारी है, उसका अंत बहुत नजदीक है। और कहीं ना कहीं शायद उसी अंत को कुछ बेहतर करने के लिए वो अंततः मजबूर कर दिए गए हैं आरएसएस के द्वारा कि वो नागपुर जाके भागवत जी के साथ में डाइस को शेयर करें, वहां पर मंच को शेयर करें। ये भागवत की एक किस्म से कहा जाए तो जीत है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जीत है, और मोदी जी की पहली बड़ी हार है या स्वीकृति है कि हां, मैं नागपुर अभी तक कभी नहीं आया था, अब मैं आ रहा हूं। इसको इस रूप में देखा जाए कि ये मोदी का एक किस्म से आरएसएस के सामने सरेंडर भी है, स्वीकृति भी है कि भाई मोदी धीरे धीरे समस्याओं से घिरे हुए हैं, अमेरिका से या भारत के अंदर ही, दक्षिण भारत से। तो घिरते हुए मोदी जो है अपने आप को, अपनी छवि को रीसरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, और बार बार और ज्यादा घिरते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में अब वो शायद वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर की उनको जरूरत है। तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में अब वो पहली बार नागपुर जा रहे हैं कि उनको रेशम बाग, जो नागपुर का आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां से शायद उनको ऑक्सीजन प्राप्त हो, जिसके द्वारा कुछ और समय तक वो दिल्ली में राज कर सकें। अदरवाइज इस बात का एहसास तो न होना शुरू हो गया कि मोदी जी 2029 का मुंह तो नहीं देखेंगे, ये बात तो तय हो चुकी है। और कमजोर होते हुए मोदी इस समय शायद एक आखिरी उम्मीद की तरह अब जाना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ इस किस्म से जाना चाहते हैं कि मैं जाऊं तो
अगर मैं रुखसत लूँ तो इज्जत के साथ लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बेइज्जती के साथ जाना पड़े, अपमान सहन करके जाना पड़े या मुझे बाहर निकाल दिया जाए। तो शायद वो उस अपमानजनक स्थिति से बचकर अब अपने खून का घूंट पीकर वो रेशिम बाग जा रहे हैं, खास तौर से नागपुर में, और वहां जाकर वो भागवत से एक मंच साझा करेंगे और शायद मीटिंग भी करेंगे। ये पहली बार है कि जहां मोदी भागवत के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भागवत भी तो मोदी मोदी के सामने बात करने को दिल्ली आ सकते थे प्रधानमंत्री निवास पे, जो वो कभी नहीं आए। ये भी एक ईगो की बात है। फिलहाल जो पत्ते हैं वो मुझे लग रहा है कि भागवत के पक्ष में ज्यादा है और मोदी के पक्ष में कम है। शुक्रिया आपका।